जब भी हम अपने आसपास ये सुनते हैं ना कि उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसके साथ स्कैम हो गया, उसके अकाउंट से पैसे चले गए, तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सब चीज़ की नॉलेज है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, इनका दिमाग हमारे दिमाग से इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि हमें 1 मिनट में बुद्धू बना देते हैं। 1 मिनट में हमें अपनी बातों में ऐसा उलझा लेते हैं और हम पागल बन जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम ऑनलाइन सामान मंगवाते ही रहते हैं, चाहे फिर वो नायका हो, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कुछ कोई भी साइट हो, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते ही रहते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे। तो मैंने मिंत्रा से कुछ टाइम पहले अभी सामान मंगवाया, अभी 10 दिन पहले की बात है। मैंने मिंत्रा से सामान मंगवाया, लेकिन मुझे वो सामान रिटर्न करना था और मुझे नहीं पता कि उस दिन मिंत्रा में की साइट में कोई प्रॉब्लम थी या मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम थी कि वो मिंत्रा की साइट खुल ही नहीं रही थी, और अगर वो खुल रही थी तो उसमें रिफ़ंड का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ना रिटर्न का ऑप्शन आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मिंत्रा के टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर लेती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मिंत्रा की साइट पर मिंत्रा का टोल फ्री नंबर है। मैंने सोचा गूगल से नंबर निकाल लेती हूँ उसका। तो मैंने गूगल पे जब मिंत्रा टोल फ्री नंबर लिया और मैंने उस पर कॉल किया, तो वो बिल्कुल भी जेन्युइन नंबर नहीं है। वहाँ पर अगर आगे स्कैमर्स बैठे हुए हैं, और वो भी इतने ट्रेंड, जो कि हमें लग ही नहीं सकता कि ये गूगल टोल फ्री नंबर है या फिर आगे ये हमारे साथ स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं, ये फेक कॉल, फेक नंबर है या कुछ भी। वो लोग मिंत्रा का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि आपका फ़ोन रिकॉर्ड हो सकता है क्वालिटी टेस्ट के लिए, या जो कुछ भी वो बोलते हैं। तो मेरे को भी भरोसा हो गया उन पर। उसने मुझे बोला कि आपके फ़ोन में, मैंने उसे कहा कि मेरे फ़ोन में मिंत्रा की साइट क्यों नहीं खुल रही, तो उसने मुझे बोला कि आपने कोई सामान मंगवाया था लेकिन फिर वो आपने कैंसिल कर दिया, इसी वजह से मिंत्रा, आपके फ़ोन में मिंत्रा की साइट नहीं खुल रही और उसमें ना रिटर्न और रिफ़ंड की ऑप्शन आ रही है। मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, हो सकता है कि इस तरह का कुछ हुआ होगा। तो उसने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी भी अमाउंट है वो आपकी गूगल उसमें अकाउंट में आ जाएगी। आप एक काम करो, आप एक ऐप है वो डाउनलोड कर लो। और मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कि मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया, और मैंने वो ऐप डाउनलोड किया जैसे जैसे उसने मुझे बोला, और फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि आप अपना गूगल पे खोलो। तो मैंने उसे बोला कि भैया मिंत्रा, आप मुझे ये बताओ कि मिंत्रा ओपन क्यों नहीं हो रहा मेरे फ़ोन में, आप गूगल पे मैं क्यों खोलूँ अपना। चलो कोई बात नहीं, मैंने गूगल पे अपना खोल लिया। अच्छा, अभी मैंने गूगल पे खोला ही था कि उसने मुझे बोला कि आप पहले चेक कर लो आपके अकाउंट पे पैसे कितने हैं। उस टाइम मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा हाँ हाँ, मुझे थोड़ा डाउट हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने कहा हाँ भैया मैंने चेक कर लिया। कहता आपने पक्का चेक कर लिया कितने पैसे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैंने चेक कर लिया। उसको गुस्सा आ गया, उसने मुझे बोला कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने तो कोई चेक नहीं किया। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैंने अपने फ़ोन में गूगल पे खोला या नहीं खोला, मैंने पिन एंटर किया या नहीं किया, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो स्क्रीन थी वो उसके सिस्टम पर वहाँ पर चल रही थी और वो पूरा देख रहा था कि मैं अपने फ़ोन पे क्या कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे डाउट तो मुझे हो चुका था, और फिर मैंने उसे बोला कि भैया मैं समझ चुकी हूँ, आप स्कैमर्स हो, आप कोई मिंत्रा का टोल फ्री जेन्युइन नंबर नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो वहाँ पर। तो वो समझ गया कि इसको पता चल चुका है। मैंने जैसे ही फ़ोन कट किया, मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट से 30,000 रुपये चले गए। और उसने मुझे फिर फ़ोन किया, लेकिन मैं उसका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी, वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा था। और वो फ़ोन अपने आप पिक हो रहा था, वो इसलिए क्योंकि मेरे फ़ोन की स्क्रीन उसके पास चल रही थी और वो खुद ही अपना मेरा फ़ोन अटेंड कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा भैया मेरे अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं हैं, आपने कैसे मेरे अकाउंट से 30,000 रुपये ले लिए। और फटाफट से मैंने उसका फ़ोन कट किया और सबसे पहले मैंने वो ऐप अनइंस्टॉल की जो उसने मेरे से इंस्टॉल करवाई थी। मेरे मेरे दिमाग में डाउट आ गया था कि शायद ये उस ऐप की वजह से हो रहा है। मैंने वो ऐप अनइंस्टॉल की और उसके बाद उसका कोई भी फ़ोन नहीं आया। लेकिन भाई मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके साथ भी आपने कुछ भी इस तरह का रिटर्न करना है तो गूगल से नंबर मत लो। जो साइट का टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर लेना है या कस्टमर केयर पे बात करनी है तो आप उसकी वेबसाइट से ही लेना, गूगल से नंबर मत लो, क्योंकि वहाँ पर तो बिल्कुल स्कैमर्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी जेन्युइन नंबर नहीं है। और मैं काफ़ी टाइम तक मैं ये सोचती रही, मैं रात को भी मुझे नींद नहीं आई, मैं यही सोचती रही कि चलो मैं तो बच गई कि मेरे साथ कुछ इस तरह का पैसों का कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन वो लोग जिनकी मेहनत की कमाई ये 1 मिनट में गायब कर देते हैं, उनको किस तरह का फ़ील होता होगा। और मैं खुद भी ये मैं इन स्कैमर्स को भी ये बोलूँगी कि भाई तुम्हारे पास इतना दिमाग है,
तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम तो इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, तो फिर अपनी तुम्हारा ये जो इतना दिमाग है इसको किसी अच्छी जगह पर यूज़ कर लो ना। क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों उनका मेहनत का पैसा 1 मिनट में ले जाते हो? क्यों उनकी बद्दुआएं ले रहे हो? पता नहीं लोगों ने किस तरह से पैसा कमाया होता है इतनी मेहनत करके, और तुम 1 मिनट में उनका पैसा ले जाते हो उनको बेवकूफ़ बना के। तो भाई कुछ अच्छा काम कर लो अगर तुम्हारे पास इतना ही दिमाग है तो। और